हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स वाले सर जी, और जिसकी टैग लाइन है कि आपका फ्री पीरियड भी हम लेंगे। मैं हूं अमन खट्टर, आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं आपका टर्म 2 का चैप्टर जिसका नाम है सर्कल्स। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, मेंसुरेशन हो गया। अब बारी किसकी आई? सर्कल्स की। सर इतने बड़े बड़े चैप्टर एक के साथ, ट्रिग्नोमेट्री गिरी, फिर मेंसुरेशन, अब सर्कल आ गया। भाई करना तो है ही, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। शुरुआत कहाँ से हो रही है? सर्कल से। पहले पढ़ेंगे इसके कंसेप्ट और उससे पहले पढ़ेंगे सर्कल होता क्या है। कोई बताएगा सर्कल क्या होता है बॉस? मैं बताता हूँ सर्कल क्या होता है। सर्कल को प्यार से बोलते हैं अ कॉन्टिन्यूअस आर्क, सॉरी अ कॉन्टिन्यूअस आर्क, मतलब एक आर्क जो चलती जाए। जैसे लाइक मान लीजिए ये आर्क है, अब ये चल रही है, तो चलेगी तो क्या बना देगी? ठीक है, क्या बना देगी? ये बना देगी सर्कल, अ कॉन्टिन्यूअस आर्क। अ कॉन्टिन्यूअस आर्क इज नोन एज सर्कल। ठीक है, अ कॉन्टिन्यूअस आर्क इज नोन एज सर्कल। एक और डेफिनेशन इसकी होती है, वो लोकस पे डिपेंड है। लोकस आपने सुना नहीं होगा, ठीक है, इसलिए अभी काम चलाएंगे। सर्कल क्या होती है? अ कंटिन्यूअस आर्क, एक आर्क जो चलती जाए, इसी को तो बोलते हैं आर्क। अच्छा सर, आर्क क्या होता है? सेम, आर्क होता है पार्ट ऑफ सर्कल। कुछ समझे? दोनों जस्ट लाइक दोनों एक दूसरे के लिए बने। आर्क क्या है? सर्कल का पार्ट, और सर्कल क्या है? एक आर्क जो चलती जाए। ठीक है, तो ये होता है सर्कल। सर्कल में एक होता सेंटर, ठीक है, ये होता है सर्कल। ठीक है बॉस, ये होता है सर्कल। बहुत मजा आ रही है गोला बनाने में। चलिए सवाल पे आते हैं। सर्कल है बच्चे, सर्कल में ये आपका हो गया सेंटर। ठीक है, ये क्या होता है आपका? ये होती है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चे सर्कल की टर्मिनोलॉजी, कि सर्कल में कौन कौन क्या क्या कहाँ कहाँ से होता है। फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज जो इस चैप्टर के लिए हमको पढ़नी है, ठीक है ना, और थोड़ी बहुत 9th की बातें पढ़ेंगे। सर 9th की 10th में? हाँ मन्ना, 10th आएगी 9th के बाद समझने में, ठीक है। सर्कमफेरेंस ये क्या होती है बेटा? कॉर्ड। क्या होती है ये? कॉर्ड, जो सर्कल के दो पार्ट को जोड़े, अंदर के दो पॉइंट को क्या बोलते हैं? उसको कॉर्ड। ठीक है भाई, कॉर्ड बोलते हैं। और जो कॉर्ड होती है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, उनका नाम क्या होता है? एक मिनट। सर्कल ये होती है कॉर्ड, कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। सर इसका नाम क्या होता है? इसे बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं बॉस? सेगमेंट। ये आपके लिए हो गया माइनर सेगमेंट। क्या हो गया बॉस? ये आपका हो गया माइनर सेगमेंट, और उसी वहीं पे ये क्या हो गया आपके लिए? मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसकी तरह आ गया। उसके बाद सर्कल में एक और, अरे वो तो भूलिए, रेडियस, जो सेंटर से उठे और कहां तक जाए? सर्कल को टच करे। सर्कल मतलब सरकमफेरेंस को, जो सेंटर से उठे और कहां तक जाए? इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस। RADIUS। रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडाई। RADII। सर और कुछ भी होता है? बिल्कुल होता है। सर्कल में ही, ठीक है, सर्कल में सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई। जो रेडियस होती है, रेडियस मेरे बच्चों, जो रेडियस होती है वो एक्चुअल में सर्कल को, रेडियस भी जिस तरह कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक होता है माइनर, एक होता है मेजर, एज सेम एज उसी तरह रेडियस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। और इनके नाम क्या होते हैं बच्चे? एक इन्हें बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। ये क्या है आपके लिए? माइनर सेक्टर। और ये ऊपर वाला क्या है आपके लिए? मेजर सेक्टर। ठीक है बॉस, तो ये थी टर्मिनोलॉजी। क्या है? टर्मिनोलॉजी। ठीक है, जहां पे हम लोगों ने सीखा कि सर्कल क्या होता है, कंटिन्यूअस आर्क, सर्कमफेरेंस क्या होता है, पेरीमीटर या आउटर बाउंड्री बोल सकते हो, कॉर्ड क्या होता है, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, रेडियस लाइन ज्वाइनिंग सर्कमफेरेंस एंड सेंटर, डायमीटर शब्द, और एक शब्द और है डायमीटर क्या होता है बच्चे? रेडियस का डबल, ट्वाइस ऑफ रेडियस। क्या होता है बच्चे? डायमीटर 2 into रेडियस। ठीक है,
और कुछ, और रेडियस डिवाइड करके दो पार्ट में, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी 1 बड़ी प्यारी है, ठीक है। पहले हम लोग प्रॉपर्टी 1 है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल कॉपी बनाओ, सुंदर सुंदर उसको इसको नोट करो, फिर पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, फिर पढ़ेंगे इसके। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सर्कल की प्रॉपर्टीज़। सर कौन सी प्रॉपर्टीज़ लिखी है पीछे, समझते हैं आगे। लेकिन क्या है, उसके पहले 9 की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, आती है ना। लेट्स रिवाइज देम फर्स्ट। सर विच वन, किसकी बात कर रहे हैं आप, तो ये रहा बॉक्स, किसके लिए, क्लास 9th के लिए। आई होप आपको याद होगा, 9th में पढ़ा होगा आपने, पर कुछ लिखूंगा नहीं, जनरल नॉलेज, कि एक कॉर्ड पे अगर क्या मारो, परपेंडिकुलर, इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन एनी कॉर्ड, इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन एनी कॉर्ड, इट विल बाइसेक्ट इट इन 2 इक्वल पार्ट्स। ये पता होना चाहिए कि सेंटर से क्या आएगा, परपेंडिकुलर, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और अगर कोई लाइन सेंटर से आ रही है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो हो ना हो वो क्या होगा, सेंटर। ये पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी। एक और प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, क्या थी वो, अगर कॉर्ड्स बराबर हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट। बोल रहा हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट, मतलब अगर कॉर्ड्स बराबर हैं आपस में, तो दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी, और परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। ये कौन सी प्रॉपर्टी हम लोगों की, क्लास 9th की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। चलिए, ठीक है, फ्रॉम द बॉक्स ऑफ फ्रॉम क्लास 9th। अब लौट रहे हैं हम लोग कहाँ पे, वापस क्लास 10th पे। एक प्रॉपर्टी लिखे पहले, लेट्स रीड इट। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of circle at the center is double the angle subtended by it at, oh my god, same again copy कर दिया। the angle subtended by an arc of circle at the center is double the angle subtended by it। ये फालतू कर दोबारा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं रफ कर दूंगा और फिर हम लोग दोबारा इसको मिला के पढ़ेंगे, ठीक है बॉस। तो क्या लिखा है, फिर से मिला के पढ़ते हैं इसको हम लोग। The angle subtended by an arc, ठीक है, of circle at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of circle, at any point on the remaining part of circle। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप, the angle मतलब एंगल subtended by arc, सर्कल की कोई भी आर्क, मान लो हमने आर्क ले ली बच्चे PQ, क्या आर्क ले ली, PQ, by subtended by an arc of circle center is double, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है, आर्क ये हो गई PQ एट द सेंटर, मतलब आर्क जो सेंटर पे क्या बना रही है, एंगल, मान लो कुछ एंगल बना रही होगी, क्या मानने सर, x मान लो, बेस्ट होता है। द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर, सर आर्क बना रही है एंगल सेंटर पे, मतलब सर मतलब ये है कि आर्क के एंड पॉइंट्स, जब हम कहेंगे कि आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है, मतलब आर्क के एंड पॉइंट्स सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, ठीक है। सो जो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ सर्कल एट द सेंटर इज डबल, क्या होगा, डबल होगा, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट, मतलब सर मतलब ये जो एंगल होगा, ये आर्क अब और कहीं भी जाए, ठीक है, ये एंगल इसका क्या होगा, डबल, मतलब ये क्या होगा, इसका आधा, तो कितना होगा, x/2। बात समझे, मतलब ये है कि जो आर्क देख रहे हो, आर्क दिख रही है आपको, तो ये आर्क सेंटर पे जा रही है और यही आर्क कहीं और जाएगी, ठीक है, तो वहां पर सेंटर का आधा बनाएगी, तो दोस्ती किसकी, डबल और आधे की, डबल और आधे की। तो ये रही आर्क, यही आर्क सेंटर पे आई, यही आर्क के एंड पॉइंट्स कहाँ गए हैं, सर्कल पे, सर्कल मतलब सरकमफेरेंस पे, तो ठीक है। तो मिली फॉर्मूला क्या है कि POQ इज ट्वाइस ऑफ PAQ, ये आपको याद होना चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी है कि आर्क, हिंदी में क्या बोला जाएगा कि आर्क के एंड पॉइंट्स सेंटर पे सर्कल से डबल एंगल बनाते हैं। यही बात से यहां समझ लो। अच्छा यहां पे ध्यान रखना, जब भी ऐसा होगा, ठीक है, तो
एक्चुअल में फिर देखो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये आर्क है, ये वाली आर्क ले रहा हूं मैं, पी ए क्यू। ये बात इसके लिए भी वैलिड है और इसके लिए भी। कह रहा पी ओ क्यू इज ट्वाइस ऑफ पी ए क्यू। तो मान लीजिए पी ए क्यू वाई ले ले, वाई, तो 2y कौन होगा, ये होगा। तो यहां दोस्ती इसके साथ है। मैं प्रूविंग बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, बस समझ लीजिए आप, ठीक है, कि जो ये आर देख रहे पी क्यू, इसी के एंड पॉइंट्स यहां पे आए हैं, इसी के एंड पॉइंट सेंटर पे आए हैं। और जब ऐसा होगा तो दोस्ती इसकी और इसकी होगी, ये y और ये 2y, ठीक, खत्म। यहां जाइए, अगला क्या है, इक्वल आर्क्स और इक्वल, इसी कोरोलरी मतलब इसी से निकली हुई अलग बात है कि अगर आर्क बराबर हो, आर्क क्या हो, बराबर हो, या कॉर्ड्स बराबर हो, तो वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे इक्वल एंगल बनाती हैं। सर समझे नहीं, आइए समझते हैं। मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। अब मैं आपसे कहूँ ये आर्क, और फिर मैं कहूँ आपसे ये आर्क। अब अगर दोनों आर्क बराबर हैं, मतलब इसकी लेंथ मान लीजिए L है, इसकी लेंथ भी क्या L है, तो जो ये बनाएगी एंगल वही ये बनाएगी एंगल। मान लो ये एंगल x है तो ये भी एंगल क्या होगा, x, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इक्वल आर्क्स और इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर। यही बात किस पे वैलिड है, कॉर्ड्स पे वैलिड है। कॉर्ड मतलब इसको जोड़ दो, बात तो वही हो गई, बात तो वही हो गई, ठीक है। सो व्हेनेवर अगर आर्क इक्वल है तो वो एंगल भी इक्वल बनाएंगे, कॉर्ड्स इक्वल है तो भी इक्वल एंगल बनाएंगे। कहाँ पे, सर्कल के ऊपर। समझ में आई बात, ये तो क्लास 9 की बात थी। ये क्या था कि आर्क के एंड पॉइंट्स जो एंगल सेंटर पे बनाएंगे वही उसका आधा कहाँ बनाएंगे, उसका आधा कहाँ बनाएंगे, सर्कल के ऊपर, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 2-3 प्रॉपर्टी और इसकी आ रही हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे सवालों का श्री गणेश, ठीक है। हो गई एक प्रॉपर्टी, बारी आई दूसरी 2 प्रॉपर्टीज की, उसके बाद हम लोग करेंगे सवालों का श्री गणेश। पहला सवाल प्रॉपर्टी 2 क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, मतलब सर समझ में नहीं आया, मैं इसको प्रूव ही कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आर्क हो गई, अब ये आर्क के अगर इसको मैं जोड़ दूं, मतलब जैसा ये जोड़ दूं तो एक सेगमेंट इधर हो जाएगा। मैंने कहा था, मान इमेजिन करो, मैंने कहा था बच्चे कॉर्ड्स डिवाइड करते हैं, कॉर्ड्स पता है ना, कॉर्ड्स जो है सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक पार्ट और ये पार्ट को बोलते हैं क्या, सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट, SEGMENT, ठीक है, सेगमेंट। चलिए अब मान लीजिए एक यहाँ बनाया एंगल, यहाँ कोई भी एंगल बनाया, कुछ भी बनाया एंगल, और फिर ये एंगल, यही आर्क यहाँ गई। सो फ्रॉम प्रॉपर्टी वन हम कह सकते हैं, ये आर्क दिख रही है आपको, ये आर्क दिख रही है, आर्क, ठीक है। तो ये आर्क सेंटर पे जा रही है। जब मैं बोलता हूँ आर्क सेंटर पे जा रही है, मतलब आर्क के एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट सेंटर पे जा रहे हैं, और यही एंड पॉइंट्स कहाँ जा रहे हैं, सर्कल पे जा रहे हैं। तो दोस्ती डबल और आधे की होगी, बिल्कुल सही, तो पुरानी वाली होगी सर। हाँ ये पुरानी वाली, पर इससे प्रूफ क्या होगी, नई वाली। तो यहाँ जो भी एंगल होगा, मान लो यहाँ एंगल क्या है 2x, तो यहाँ पर x हो जाएगा, समझ में आया। ऐसे ही सेम अब अगर इसी आर्क को हम यहाँ भेजें और फिर इसको हम यहाँ जोड़ दें, यहाँ भी तो वही दोस्ती है। ये आर्क सेंटर पे जा रही है, यही आर्क कहाँ जा रही है, सर्कल पे जा रही है, सर्कल पे। तो यहाँ 2x, तो यहाँ भी कितना x आएगा। और ध्यान सुनो, दोनों एंगल कहाँ बन रहे हैं, ऊपर वाले सेगमेंट में, भाई एक सेगमेंट नीचे, एक सेगमेंट ऊपर। तो एक्चुअली प्रॉपर्टी क्या है कि जो आर्क है, एक आर्क मान लो AB है, ठीक है। AB अगर मान लो AB बनाए एंगल, AB क्या बनाए, एंगल बनाए, AB एंगल बनाए, और दोनों ही एंगल कहाँ हो, सेम सेगमेंट में, या तो दोनों ऊपर हो या दोनों क्या हो, नीचे। तो ऐसे में दोनों एंगल क्या होंगे, सेम। जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। आई होप समझ में आए। से बोलते हैं प्रॉपर्टी कौन सी है, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। मतलब सर, मतलब एक आर्क सेम सेगमेंट में जो भी जितने भी एंगल बनाएगी वो सब आपस में क्या होंगे, बराबर। तो आपको करना क्या है, आर्क के एंड पॉइंट्स का पीछा करना है, आर्क के एंड पॉइंट्स को फॉलो करना है। जहां ये जा रहे हैं उनके साथ साथ जाओ, और अगर ये सर्कल पे जा रहे हैं तो उस एंगल को नोट कर लो, क्योंकि उसी से हमें दूसरा एंगल मिलेगा, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी थी, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट,
आर इक्वल। तो अभी तक हम लोग अगर रिकॉल करें तो क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? प्रॉपर्टी 1 पढ़ी। प्रॉपर्टी 1 क्या थी मेरे बच्चों? मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि सर्कल था, सर्कल में ये रहा सेंटर था, ठीक है। सेंटर में एक मान लीजिए ये आर्क है, तो आर्क के एंड पॉइंट्स जो सेंटर पे बनाएंगे एंगल, उसी का हाफ कहाँ बनाएंगे? सर्कल पे। तो अगर ये जो एंगल है वो 2x है तो ये एंगल क्या होगा? x होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट क्या पढ़ा हम लोगों ने? सेकेंड पार्ट क्या था बच्चा मेरा? कि अगर ऐसे बन रहा है एंगल, अगर ऐसे, भाई आर्क तो वही है, तो ऐसे में क्या होगा? इसकी दोस्ती इससे होगी। मतलब सर, मतलब ये आपका 2x हो गया तो ये x हो गया। कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि सर समझ में कम आ रहा है तो छोड़ने का नहीं, 2 बार इसको पढ़ो, 2 बार इसको देख लो, है ना, फिर भी समझ में आए तो आगे बढ़ जाओ। और कभी कभी क्या होता है, अच्छा सर ये पढ़ा रहे थे, है ना, तो पढ़ते रहो, छोड़ो नहीं बीच में। तो 2 प्रॉपर्टी ये पढ़ ली हम लोगों ने। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी? तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी? तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी बेटा? हम लोग जो भी पढ़ी कि अगर एंगल्स इन अ सेगमेंट, देखो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, देखो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब ये है कि आर्क सर्कल पे बराबर एंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। मतलब एक आर्क पकड़ लो, जो अब ये आर्क के एंड पॉइंट्स, ये आर्क के एंड पॉइंट्स जहां जहां जाएंगे, जहां जहां सर्कल पे जाएंगे वहां वहां निशानी छोड़ के आएंगे, मतलब बराबर एंगल बना के आएंगे, ये जहां जहां जाएंगे। दैट्स कॉल्ड एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एंगल कहां बन रहे हैं? ऊपर वाले सेगमेंट में, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 हो गई, बारी किसकी? प्रॉपर्टी नंबर 3 की। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है भाई? अब मान लीजिए ये क्या है? डायमीटर। ये कौन है भाई? छोटा मोटा आदमी नहीं है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड के नाम से जाना जाता है ये। क्या नाम है इसका? डायमीटर। क्वेश्चन है कि ये कितना होगा? क्वेश्चन क्या? एंगल इन अ सेमी सर्कल। मतलब सर सेमी सर्कल मतलब अगर आधा हो, मतलब मान लो नीचे कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ, तो सेमी सर्कल में कितना बनाएगा? 90 डिग्री। सर ऐसा क्यों? अबे लॉजिक देखो ध्यान से, ये भी तो एक अपने आप में आर्क है, तो ये आर्क सेंटर पे कितना बना रही है? 180 बना रही है लॉजिक। और वही आर्क देखो जा रही है पीछे, क्या बनाएगी? इसका आधा बनाएगी 90। ये भी किसकी हेल्प से प्रूव हुआ? इसकी हेल्प से। ये भी किसकी हेल्प से प्रूव हुआ? इसकी हेल्प से। 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी कौन सी आई? उसमें ये आया कि अगर डायामीटर, क्या बोला मैंने? ये क्या डायमीटर है? अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स चल दिए हैं, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स चल दिए हैं तो सर्कल पे जहां भी मिलेंगे वहां 90 बनाकर वापस आएंगे। क्या बोला? अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स चल दिए हैं, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स चल दिए हैं तो सर्कल में जहां भी जाएंगे वहां 90 बनाकर आएंगे। ये वो 3 प्रॉपर्टी हैं जो आपके सवाल कराने में आपकी हेल्प करेगी। इसको रिवीजन करो, ये प्रॉपर्टी लिखी जाएंगी। कब तक? तब तक जब तक सारे सवाल हो नहीं जाते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कौन सी है? ये बोलोगे एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सर्कल। ये क्या बोलोगे? इसे बोलते हैं एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। होने जा रहा है क्वेश्चंस का श्री गणेश। किन क्वेश्चंस का? सर्कल्स का। किस पे बेस्ड? बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी ने कहा कि आर्क सेंटर पे, आर्क के एंड पॉइंट, व्हेनेवर आई से आर्क मतलब आर्क के एंड पॉइंट्स, आर्क के एंड पॉइंट सर्कल पे डबल बनाएंगे। किस एंगल का डबल? उस एंगल का जो एंड पॉइंट्स आर्क के सेंटर पे बनाएंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो आर्क सेंटर पे मतलब दोस्ती इसकी होगी, ठीक है, ऐसे मतलब उसकी वो डबल और ये आधा। फिर वही बात, आर्क है ना, आर्क सर्कल पे जहां जहां जाएगी बराबर एंगल बनाकर आएगी। और डायमीटर के एंड पॉइंट्स चल दें, डायमीटर के अगर एंड पॉइंट्स चल के जा रहे हैं सर्कल पे 90 बना के ही वापस लौटेंगे। सवाल आ गो, तुम्हारे सामने 5 सवाल आ गए हैं, ठीक है, बहुत फटाफट करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा लिख के भी दिखाऊंगा पर फटाफट करूंगा। लॉजिक का काम है और कुछ नहीं। ध्यान सुनिए, एक मेरा डायलॉग ध्यान दीजिए। डायलॉग क्या है कि जो पता है उससे मालूम चलेगा उसका जो नहीं पता है। क्या बोला? जो पता है उससे मालूम चलेगा उसका जो नहीं पता है। हमको पता क्या? 50 डिग्री पता है। अब देखो ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल पीछे आए तो ये एंगल कौन बना रहा है? ए बी आर्क।
ये एंगल कौन बना रहा है? ए बी आर्क बना रहा है, जो पता है। अब ये ए बी आर्क और कहाँ जा रही है? यहाँ जा रही है। तो ये 50 ए बी कितना होगा? 50 होगा बॉस? बोलो नहीं आया। ये 50 डिग्री था, ये एंगल देखा था आर्क, ये आर्क यहाँ जा रही थी सी पे, यही सेम आर्क कहाँ जा रही है? डी पे जा रही है। तो एंगल इन अ सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी, तो क्या बोलोगे? एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है बॉस, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है, सी इक्वल टू डी आ गया। उसके बाद कुछ दिखा, एक्स निकालना है यार। 50 42 एक्स कितना आएगा? सिंपल, एक्स प्लस 50 प्लस 42 इक्वल्स टू कितना? 180 हो गया। क्या बोलते हैं इसको? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बॉस, देखो ये दिख रहा है ना, पूरा पूरा आ रहा है। आगे देखो बेटा, उसके बाद ये कितना, एक्स कितना आ गया बच्चे? 50 प्लस 42 कितना होता है? 92। 180 में 92 कितना आएगा? 88। Here's your answer। बारी किसकी? पार्ट 2 की। पार्ट 2 में कुछ लिखना ही भूल गए, आए हाय। आगे देखते हैं पार्ट 2 क्या है। फिगर बना लेते पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा, फिर ये रहा, ये बेटा जी दिया है 32। फिर से ध्यान रखिएगा, जो पता है उससे मालूम चलेगा उसका, जो नहीं पता है 32। ये कितना है? 45। ऐसा सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे, आएगा कैसे नहीं। 45, ये कितना हो गया? x डिग्री। चलिए अब ये आ गया। ठीक है, बैक टू द क्वेश्चन। ये 45 32 जो पता है उससे मालूम चलेगा उसका, जो नहीं पता है 32। ये दिख रहा है आपको? 32 कौन बना रहा है? AD, और AD की तो यहाँ आ रहा है, कुछ समझे? सेम। वजह क्या होगी? 32 एंगल्स होना सेम सेगमेंट। क्या होगा बच्चे? 32 ये भी होगा, तो ये होगा 32। क्या बोलोगे? एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट। और इसी क्वेश्चन में अगर ध्यान समझो तो क्या हो जाएगा? कैसे आंसर आएगा इसका? x प्लस 45 प्लस 32 इक्वल्स टू 180। ठीक है, यहां से क्या निकल आएगा? अपना x। खत्म हो गया सवाल, मैं थोड़ा ना करूंगा, समझाने के लिए आया हूं। प्रॉपर्टी का नाम एंगल सम प्रॉपर्टी, एक बार मैंने बोर्ड पे लिख दी, वो काफी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको एंगल, सॉरी इसको क्या बोलते हैं? एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट। एंगल ऑन सेम सेगमेंट। आपको किनारे डिस्क्रिप्शन में दिखाना भी पड़ेगा बच्चों। यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे क्या लिखोगे? एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, और सर वो क्या है? वही एट सेंटर। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सर्कल। सर बार बार क्यों? अबे बार बार इस्तेमाल करना तो बार बार पढ़नी पड़ेगी ना। ये आ जाओ, बहुत स्टाइलिश लग रही है। देखते हैं, एक्स पूछ रहा है 20 डिग्री है। देखो फिर वही बात, जो पता है उससे मालूम चलेगा उसका, जो नहीं पता है 20 डिग्री को। देखो ये देखो, पीछे आगो, ये 20 कौन बना रहा है? ऐसे 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 देखा करो। ये ड्रॉ कर लिया एंगल। अब एक पॉइंट ये देखो यू जा रही है, तो ये जहां जाए उसका पीछा करो। अब देखो ये यू जा रहा है, यहाँ पे आ गए, ये यू गया और यहाँ पे आ गए। अब देखो ये आर्क, पहले आर्क पकड़ लो। अब ये आर्क और कहाँ जा रही है? यहाँ जा रही है। कहाँ गई? सर्कल पे। तो ये 20, तो ये भी कितना? 20। और वजह कितना है? एंगल, वजह क्या? सेम एंगल ऑन सेम सेगमेंट। अगर मैं कह दूं ये ए और ये बी, तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल बी हो जाएगा। और वजह वही, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। तो सर्कल के अंदर ही लिख ही दे रहे हो, मजा आती है यार। एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ये 20 आ गया, ये 90 है, ये भी कितना होगा? 90। इसे क्या बोलते हैं? एंगल। लीनियर स्ट्रेट लाइन 90 होते हैं ना। ट्रायंगल निकल आया 20 90 एक्स। कैसे निकालोगे? x प्लस 20 प्लस 90 इक्वल्स टू 180। एक्स कितना आएगा बच्चे? 70। ठीक है, आइए आगे देखते हैं बाकी क्वेश्चंस पे। फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट, एक एक पार्ट कर रहे हैं आपके लिए। फिर वो बात, उससे जो पता है उससे मालूम चलेगा उसका, जो नहीं पता है। ये 69 है।
फिर सवाल पढ़ लेते, आई थिंक कुछ दिया होना चाहिए। फोर्थ पार्ट कुछ भी, हाँ ये दिया है बेटा इसमें, ये 31 है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो ये x है, ये x देखिए, x कौन बना रहा है, BC, BC है, BC D पे क्या बना रहा है, x, और यही BC के एंड पॉइंट्स कहाँ जा रहे हैं, A पे जा रहे हैं, तो ये x, तो ये भी कितना x, वजह वही एंगल ऑन अ सेम सेगमेंट। अब देखो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया बच्चे, 69x 31, 69 प्लस x प्लस 31 इक्वल्स टू 180। फाइनली x कितना आएगा मेरे बच्चे, 70 30 110, x कितना है 70। आ गया आंसर। पार्ट 4 मतलब फर्स्ट का 5th। ये आगे बहुत क्यूट है, पूछ क्या रहा है यार, लिखना भूल जाते हैं। पूछ रहा देखो x, आपने देखा बिल्कुल सिमिलर सवाल थे, पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो मैन है वो सोशल है, ठीक है। ये गर्ल और बॉय के लिए इक्वली वैलिड है, जो प्रैक्टिस करेगा वो अच्छा होगा, डजेंट मैटर गर्ल और बॉय, ठीक है। सवाल देखिए A B C D, ठीक है। तो मैन बोलना गलत है, प्रैक्टिस मेक्स ईच एंड एवरी पर्सन परफेक्ट, ठीक है। एंड इट कैन बी यू, अगर आप प्रैक्टिस करते हो। 70 ये आ गया, हमें निकालना है x, फिर वही बात, जो पता है उससे मालूम चलेगा, उसका जो नहीं पता है, ये x है, ये x कौन बना रहा है, देखो ये x बना रहा है BC, और BC कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, BC गया D पे तो x बना आया, BC जाएगा A पे तो वापस क्या बना देगा, x बना देगा। ये 120 दिख रहा है आपको, तो एक लाइन पे मेरे बच्चे आपको पता होगा एंगल, अगर ये 120 है तो ये कितना होगा पता है आप लोग को, ये कितना होगा, तो ये प्लस 120 इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, 180 होगा। इसकी वजह क्या है, ठीक है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्या बोलते हैं इसको, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो ये कितना है मेरे बच्चों, 60 आ गया, तो ये भी ये 60 बनाएगा। अब ध्यान सुनो, एक ट्रायंगल मेरे पास आया, एक ट्रायंगल ऐसा मेरे पास आया जिसमें ये x था, ये 60 था और ये 70 था। ये x है, ये 60 है और ये कितना है 70 है, ठीक है। तो x कितना आएगा बॉस, निकाल लोगे ना, x प्लस 60 प्लस 70 इक्वल्स टू 180, x कितना आएगा 50, आराम से हो गया बच्चों, ठीक है। लिखना का जहाँ x से वहाँ लिखोगे ना, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, क्या वजह है, वही एंगल्स होने से सेगमेंट, खुद कर लेना, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, बाकायदा कॉपी बनाओ, सुंदर सुंदर गोले बनाइए, उसको भरिए, ठीक है, रंगोली से नहीं एंगल से, ठीक है।